हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल है क्योंकि इतने बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम एग्ज़ाम में मतलब जो क्वेश्चन आता है वो हमें पता होता है लेकिन पता नहीं होता कि आंसर कैसे करें उसका। एंड मैंने इतने सारे पेपर्स चेक कर लिए हैं अब इतने सालों में कि आई हैव ऑल्सो सीन कि आप लोगों को आता होता है लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करें। अब आप अच्छे से आंसर प्रेजेंट नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग मार्क्स कैसे देंगे। जिस तरीके से आंसर लिखा होता है ना उस पर लिटरली 5 मार्क्स देने का भी मन नहीं करता क्योंकि पूछा कुछ जाता है लिख के आप लोग कुछ आ जाते हो। तो इसीलिए आई थॉट कि मैं ये एक वीडियो बना देती हूँ टू हेल्प यू ऑल कि आंसर देना कैसे है एग्जैक्टली इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोथेरेपी कवर किया है। इलेक्ट्रोथेरेपी का 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन पेपर है। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी, पूरा पैटर्न बताऊंगी, आंसर्स बताऊंगी कि किस तरीके से आपने आंसर करना है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, देखो क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रो में आईएफटी के बारे में पूछा है, हमको आता है आईएफटी क्या होती है, कैसे यूज़ होती है, मेथड्स क्या होते हैं। तो लेकिन लिखना कैसे है वो नहीं आता, और कितना लिखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, शीट भरने के पीछे लग जाते हैं कि जल्दी जल्दी जितनी ज़्यादा शीट भरी जाएगी उतना अच्छा मार्क्स हमको मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया टू द पॉइंट आंसर करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद SWD पूछा गया है, सर्किट डायग्राम उसका पूछा गया है। पेशेंट का प्रिपरेशन फॉर बायोफीडबैक ट्रीटमेंट, EMG, देन माइक्रोवेव डायथर्मी का क्वेश्चन है। फिर अल्ट्रासाउंड पे क्वेश्चन है, उसके बाद लेज़र पे है, आइसबर्न पे है, अगेन SWD है, इंटरमिटेंट कंप्रेशन थेरेपी है, एंड हीट एंड कोल्ड के बारे में है। तो आंसर्स पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि IFT के मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन डिस्क्राइब करो, थेरेप्यूटिक इफेक्ट बताओ और फ्रीक्वेंसी स्वीप के बारे में बात करो। तो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन में हमारे पास क्वाड्रीपोलर होता है, बाइपोलर होता है, वेक्टर स्कैन होता है। अच्छा, आप चाहो तो इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं ज़्यादा मार्किंग नहीं करूँगी फिर आज की वीडियो में। तो सो दैट आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके एंड क्विकली पढ़ पाओ। कुछ बच्चों को चाहिए होता है कि मैम कुछ ऐसा दो कि हम स्क्रीनशॉट लेके रख लें, एग्जाम टाइम पे पढ़ लें। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली। तो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन है, क्वाड्रीपोलर, बाइपोलर, वेक्टर स्कैन पूछा है, भाई डिस्क्राइब करो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। तो आप हेडिंग ज़रूर डालो एक, ठीक है, प्रॉपर हेडिंग डालो। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करो टाइप्स, हमेशा पॉइंटर्स में लिखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपने टाइप्स एक्सप्लेन कर दिए इसके। एंड हो सके तो यहाँ पे आप एक डायग्राम भी बना सकते हो। डायग्राम बनाने से ये क्लियर हो जाता है कि आपको चीज़ आती है। ठीक है, क्वाड्रीपोलर लगेगा तो कैसे लगेगा, बाइपोलर लगेगा तो कैसे लगेगा। क्वाड्रीपोलर में 4 पोल्स, 4 इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, बाइपोलर में 2 इलेक्ट्रोड्स लगते हैं। तो इसीलिए आप अगर इमेज बना दोगे तो बहुत अच्छा है। फिर उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स बताओगे, हेडिंग डालोगे, फिर पॉइंटर्स में लिखोगे। फिर फ्रीक्वेंसी स्वीप बताओगे क्या होता है, कैसे होता है, उसके टाइप्स बता दिए, उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी। तो जो उस मतलब ऐसे हेडिंग करके लिखोगे तो बेटर मार्क्स मिलते हैं। मैं अंदर की डिटेल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपको ऑलरेडी आता है आंसर, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। फिर भी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वीडियो में कंटेंट सारा है, आंसर कंप्लीट है, बट मैं डिटेल में नहीं डिस्कस कर रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम ऑफ SWD था। तो आप पहले उसमें कंपोनेंट्स एक्सप्लेन कर दोगे कि कौन से क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं SWD में। फिर उसका एक डायग्राम बनाओगे, यहाँ मैंने डायग्राम नहीं दिया है बट यू हैव टू ड्रॉ इट क्योंकि पूछा ही क्वेश्चन में गया है कि सर्किट डायग्राम बनाओ SWD का। तो पहले हमने कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए, फिर उसका एक पूरा डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग बेसिक फ्लो दिखाएंगे, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, आउटपुट, फिर इलेक्ट्रोड्स और पेशेंट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे तो वो भी दे सकते हैं। वैसे तो कई बार डायग्राम बना देते हैं ना तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है, बट साथ में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे तो वो बेटर रहेगा। जैसे कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। एंड 2 मोड्स होते हैं इसके, 2 मेथड्स होते हैं, कैपेसिटेटिव एंड इंडक्टिव मेथड। तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये 5 5 मार्क्स वाले हैं तो उसी हिसाब से मैंने आंसर प्रिपेयर किया है। पेशेंट का प्रिपरेशन फॉर बायोफीडबैक ट्रीटमेंट, स्टेप्स क्या हैं,
ये अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना है कि पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करें, कि एक्सप्लेन कर दिया प्रोटोकॉल, कंसेंट ले लिया, स्किन को क्लीन किया, प्रिपेयर किया इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के लिए, फिर इलेक्ट्रोड प्लेस किए, फिर डिवाइस को कैलिब्रेट किया पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, फिर पेशेंट को एक विजुअल एक ऑडिटरी फीडबैक मिलेगा, फिर उसको हम वॉलंटरी मसल एक्टिवेशन के लिए गाइड करेंगे। सेशन का ड्यूरेशन 15 से 30 मिनट का होगा। फिर प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी होंगी पेशेंट को। तो इस तरीके से आपने पॉइंट वाइज सबसे पहली बात हेडिंग ज़रूर डालना है। दूसरा, उस हेडिंग के अंडर जो भी लिखोगे उसको पैराग्राफ फॉर्म से बेटर है पॉइंट वाइज लिखो। देखो, मोस्टली जितने भी मैंने आज तक पेपर्स चेक किए हैं, मोस्टली पेपर चेक करने के लिए ना हमको, मतलब एक पेपर पूरा चेक करने के लिए हमको मिलते हैं करीबन 5 से 7 मिनट अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब 5 मिनट है मेरे पास, उसमें मेरे को आपका पूरा पेपर चेक करना है। तो मैं, देखो, एक एक पैराग्राफ में एक एक लाइन पढ़ने नहीं बैठूंगी, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखा होगा तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा इस बच्चे को आता है, इसने बहुत अच्छे से लिखा है, हेडिंग भी लिखी है, ये लिखा है। हेडिंग्स में अब देखो ना कितना क्लियर है। आप गौर से नहीं भी पढ़ोगे तो आप समझ आ जाएगा, अच्छा स्टेप्स पता है, प्रिकॉशंस पता है, हाँ परफेक्ट। तो क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं होता है, तो उसमें अगर आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपका बहुत नुकसान है, और अगर आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले नहीं हो तो भी वैसे नुकसान ही है। नेक्स्ट है ईएमजी। ईएमजी के पहले टाइप्स बता देंगे, फिर उसका पर्पस बताएंगे कि करते क्यों है, फिर क्या पैरामीटर्स मेजर होते हैं ईएमजी में, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब सेम बात वही है कि हेडिंग्स एंड पॉइंट वाइज, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव डायथर्मी है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन। पहले उसकी प्रोडक्शन की बात कर लेंगे, उसके बाद उसकी टेक्निक की बात करेंगे, फिर इंडिकेशंस क्या हैं, उसके बाद डेंजर्स क्या हैं, एंड फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, ठीक है। चाहो तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। जो भी मतलब माइक्रोवेव डायथर्मी को एक शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं वो इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर हमने प्रोडक्शन की बात करी है, टेक्निक की बात करी है, इंडिकेशंस की बात करी है, डेंजर्स की बात करी है एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात की है। अ, यहाँ पर एक डायग्राम भी रख लोगे साथ में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि डायग्राम के साथ आपका पूरा क्लियर हो जाता है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है डायग्राम। अब अल्ट्रासाउंड थेरेपी है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर यूल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी। फिर आप प्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर उसके थर्मल इफेक्ट्स एंड नॉन थर्मल इफेक्ट्स की बात करेंगे। अच्छा, इसमें भी आपने डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम जो है वो प्रोडक्शन के बाद ही बनना चाहिए, एंड डायग्राम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई टोल्ड यू सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, डायग्राम बनाते हो तो जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है उनको ये क्लियर हो जाता है कि आपको सारी चीज़ आती है, ठीक है। थर्मल इफेक्ट्स लिखिए, नॉन थर्मल इफेक्ट्स लिखिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अल्ट्रासाउंड थेरेपी में। उसके बाद रूबी लेज़र पे आ जाते हैं हम लोग। अ, अच्छा, मैंने एक चीज़ और मिस करी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी में ना हम लोग इंडिकेशंस या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी लिख सकते हैं। रूबी लेज़र में हम लोग पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है, किस वेवलेंथ पे काम करता है, फिर एप्लीकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फिर प्रिकॉशंस क्या हैं, ठीक है। अब अगेन ये वाला जो क्वेश्चन था दिस वाज फॉर 5 मार्क्स, तो उसमें इतना सफिशिएंट रहता है। फिर आइस बर्न और उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, आइस बर्न होता क्या है एग्जैक्टली exactly, उसके क्या साइंस हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पूछा आइस बर्न और उसकी प्रिवेंशन बताओ, आइस बर्न बता दिया क्या होता है, उसके साइंस बता दिए, फिर प्रिवेंशन बता दिया, सीधा पॉइंट पे आओगे, काम की बात करोगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर पल्स्ड एसडब्ल्यूडी की बात करेंगे, डेफिनेशन, पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, फ़ायदे क्या हैं उसके, और इंडिकेशंस क्या हैं। 5 नंबर में इतना सफिशिएंट रहता है। इसमें अगेन यू कैन ऐड अ डायग्राम इफ़ यू वांट टू, क्योंकि उससे कई बार चीज़ें और इजीली एक्सप्लेन हो जाती हैं। इंटरमिटेंट कंप्रेशन थेरेपी का मैकेनिज्म, फिर टाइप्स, फिर इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लिखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म में हम इनिशियली शुरू करेंगे कि होता क्या है एग्जैक्टली exactly, कितने टाइप की है, फिर इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बेसिक। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ हीट एंड कोल्ड। तो जो पूछा है उसकी बात करेंगे सीधा। तो हीट थेरेपी
का जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो क्या क्या है वो लिख दिया, कोल्ड थेरेपी का थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या क्या है वो लिख दिया, फिर इनके एग्जाम्पल्स दे दिए, हीट के एंड देन कोल्ड के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। और भी क्वेश्चन पेपर्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट पे आपको इजीली मिल जाएंगे। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, कमेंट करो आपको कोई और क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करवाना है मुझे भेज दो टेलीग्राम पे इसका PDF, एंड वी कैन डिस्कस इट फर्दर।